हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों। जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तेलंगाना लोकसभा चुनाव 2024 की कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी या गठबंधन को यहाँ से कितनी लोकसभा सीटें हासिल हो सकती है। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर मुख्य रूप से मुकाबला कांग्रेस पार्टी, जिसकी यहाँ पे सरकार भी चल रही है, और भारतीय राष्ट्र समिति के बीच है, और कुछ लोकसभा सीटों में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से भी है। तो मुख्य रूप से लड़ाई इन दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना की इन 17 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत सकती है, कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती है और कितनी सीटें केसीआर की पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्र समिति इस बार के आने वाले लोकसभा चुनाव तेलंगाना के अंदर हासिल कर सकती है, इन सभी बातों के बारे में हम सभी लोग विस्तार से जानने वाले। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस तेलंगाना लोकसभा चुनाव के सर्वे को हम शुरू करते हैं। साथियों, ये सर्वे हमने पूरी तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 40 लाख लोगों की राय इस सर्वे के अंदर हमने ली है। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम आप सभी को वोट परसेंटेज बताने वाले हैं कि किस पार्टी या किस गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जो जा सकते हैं। फिर बाद में हम आप सभी को बताएंगे सीटें। तो सबसे पहले बात करते हैं वोट परसेंटेज की। लगभग 3% वोट इस बार ओवैसी की पार्टी यानी कि MIM को मिल सकते हैं। केवल 11% वोट पे पूरी भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना लोकसभा चुनाव में इस बार सफाया साफ तौर पे हो सकता है। केवल 35% वोट जो है भारतीय राष्ट्र समिति इन आने वाले तेलंगाना लोकसभा चुनावों में जो इस बार हासिल कर सकती है। और सबसे ज़्यादा 51% वोट जो है तेलंगाना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे हासिल कर सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रही है। लगभग 16% वोटों की जबरदस्त बढ़त कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्र समिति के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले तेलंगाना के लोकसभा चुनावों में वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त एडवांटेज जो है मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ट्रांसलेट करते हैं, तो जो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से कितनी कितनी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारतीय राष्ट्र समिति के बीच जो है बढ़ सकती है। अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर ओवैसी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की B टीम का खाता भी खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि हैदराबाद के मुसलमानों ने भी साफ तौर पे जान लिया है कि ओवैसी और कुछ नहीं, खाली और खाली भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से मोहरा है, जो कि हिंदू मुसलमान की घटिया राजनीति करता है। हैदराबाद के खुद मुसलमानों ने ओवैसी जैसे लोगों का बहिष्कार कर दिया है। केवल 0 सीट पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ओवैसी जैसा हाल ही भारतीय जनता पार्टी का भी आने वाले तेलंगाना लोकसभा चुनाव में हो सकता है। पिछली बार 4 लोकसभा सीट जीती थी इन्होंने, जो कि अब इनका खाता बिगलता नजर नहीं आ रहा है। केवल 3 सीट पे पूरी भारतीय राष्ट्र समिति इस बार लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकती है, क्योंकि पिछली बार इन्हें 9 लोकसभा सीटें जीती थी, जो कि अब केवल 3 पे सिमट रही है। यानी कि बहुत बड़ा झटका BRS को भी इस बार मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा 14 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे तेलंगाना के अंदर हासिल कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की जनता इस बार कांग्रेस को जिताना चाहती है, राहुल गांधी जी को अगला नया प्रधानमंत्री बनाना चाहती है।